इंसान चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना लाइफ की सबकी, वो होती है रोटी, क्योंकि बिना इसके तो जीवन ही संभव नहीं है। इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है शर्मा जी की, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और अब उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी। तो वो अपना समय बिताने के लिए कभी मंदिर चले जाते थे, कभी कथा सुनने चले जाते थे, और पास में एक पार्क था तो वहाँ पे भी वो जाके बैठते थे। वहाँ पे काफ़ी दोस्त भी बना लिए थे उन्होंने। ऐसा नहीं था कि उनके घर परिवार वाले उनका ख्याल नहीं रखते थे, सभी उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब देखो तब वो बस एक ही बात करते थे कि ईश्वर करें कि 3 रोटी ही मिले सबको, चौथी रोटी किसी को नसीब ना हो। उनके दोस्त कई बार मतलब उनसे पूछे कि इस कहावत का मतलब क्या है जो आप बोलते हैं, लेकिन वो कभी बताए नहीं उनको। फिर एक दिन उनके दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो वृद्धाश्रम चला जाता है। वो बहुत दुखी थे। तब वो सारे दोस्तों से बोलते हैं कि तुम लोग पूछते थे ना कि वो चौथी रोटी कौन सी है जो किसी को नसीब ना हो, तो आज मैं तुमको इस रोटी की कहानी सुना रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि पहली रोटी वो है जो हमारी माँ हमको बना के खिलाती थी। उस रोटी में प्रेम होता था, दया होता था, समर्पण का भाव होता था, वात्सल्य होता था, जिसको हम खाते थे हमें बहुत स्वाद आता था, लेकिन हमारा जो है पेट भर जाता था, मन कभी नहीं भरता था। और दूसरी रोटी वो होती है जो हमारी पत्नी हमें बना के खिलाती है, जिससे हमारा पेट भर जाता है, जो स्वाद आता है और मन भी भर जाता है। और तीसरी रोटी वो होती है जो हमारी बहू खिलाती है। वो कर्तव्य की रोटी होती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्वाद भी आता है और पेट भी भर जाता है। और सब बोले चौथी रोटी कौन सी होती है? वो बोलते हैं चौथी रोटी वो होती है जो नौकर बना के खिलाता है, जिसमें ना प्रेम होता है, ना स्वाद होता है, ना समर्पण भाव होता है, ना कर्तव्य होता है। वो होती है चौथी रोटी। भगवान न करें कि ये रोटी किसी को भी मिले, और अगर मिलता है तो अपना पेट भर लो और ईश्वर का शुक्र मनाओ कि भूखे नहीं सोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने माँ के हाथ की रोटी खा रहे हैं तो शुक्र मनाइए, उनको भगवान की तरह पूजिए, और अपनी पत्नी की रोटी जब आप खा रहे हैं तो उनके लिए भी इज्जत रखिए, और अगर अपनी बहू की रोटी खा रहे हैं तो बहुत किस्मत मानिए इसको, अपनी बहू को बेटी की तरह मानिए, ना कि बहू की तरह देखिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से आपको तीसरी रोटी बना के दे रही है। और चौथी रोटी अगर मजबूरी में कभी आपको खाने की मिले तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, लेकिन ईश्वर करें ये चौथी रोटी किसी को ना मिले। मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।